मंकी पॉक्स होने का डर सताने लगा है। अफ्रीकन फॉरेस्ट से निकला हुआ वायरस है। क्या इसके कोई इंजेक्शन है, क्या इसकी कोई दवाइयाँ है? इसमें मास्क लगाना बिल्कुल उचित होगा, 2 मीटर की डिस्टेंसिंग उचित होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। लोगों के जहन से कोरोना वायरस का डर अभी खत्म नहीं हुआ था कि अब मंकी पॉक्स होने का डर सताने लगा है। जी हां, हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और यही कारण है कि WHO ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इस समय लगभग 77 देशों में इसके वायरस फैल चुके हैं और देश में अभी तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में भी एक मामला सामने आया है। मंकी पॉक्स की शुरुआत आपको बता दें कि 1958 में कोपेनहेगन का एक मंकीज का ग्रुप था, उसमें इस वायरस का पता चला था कि मंकीज में ये वायरस है। 1970 में कोंगो के एक बच्चे में पहली बार बंदर से उस बच्चे में ये वायरस पहुंचा था। एनिमल टू ह्यूमन ये वायरस ट्रांसमिट हुआ था और कोंगो में 1968 में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका था। तो 1970 में मंकी पॉक्स का पहला मामला वहां से मिला। और आपको बता दें कि मंकी पॉक्स और जो वायरस बीमारी है उसकी तरह एक जूनोटिक बीमारी यानी एनिमल से मनुष्य में जाती है और इसके कई तरीके होते हैं किस तरीके से जाती है। और जो मंकी पॉक्स है वो बताया जा रहा है अभी तक कि ये टच से फैलता है, फ्लूइड से फैलता है ये, और इतना ज्यादा घातक नहीं है। लेकिन हाँ, जिनका इम्यून सिस्टम डाउन है उनके लिए हर वायरस की तरह ये वायरस भी ज्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। तो मंकी वायरस है क्या, किस तरह से इसका बचाव करें, कौन सा टीका है जो फायदेमंद रहता है मंकी वायरस के लिए, तमाम बातों की जानकारी हमने ली है। हमारे साथ डॉक्टर एम वल्ली हैं, सीनियर मेडिसिन कंसल्टेंट हैं गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर वल्ली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे लक्षण की। कौन से ऐसे पर्टिकुलर लक्षण है, क्योंकि वायरल फीवर बहुत सारे होते हैं और तमाम जो फीवर होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं काफी हद तक सेम होते हैं। बुखार भी आता है, मसल्स पेन भी होते हैं, सिर में दर्द भी होता है। तो अगर हम मंकी पॉक्स की बात करें तो कौन से ऐसे यूनिक फीचर्स है, यूनिक लक्षण है जिससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि ये वायरस का शिकार हो गए हैं, और क्या इसकी दवाइयां हैं, क्या इसके कोई इंजेक्शन है, क्या इसकी कोई दवाइयां है। और जो कहा जा रहा है कि स्मॉल पॉक्स का जिनको इंजेक्शन लग चुका है कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी मंकी पॉक्स के लिए है, क्या ये बात सही है? जहां तक इसके लक्षणों का सवाल है, लक्षण किसी भी वायरल बीमारी के जैसे होते हैं, लेकिन इसमें 3 लक्षण बहुत ज़्यादा होते हैं। तेज़ बुखार के साथ सर का दर्द बहुत तेज़ होता है। इसके अलावा स्किन में रैश तीसरे दिन के बाद अपीयर हो जाती हैं। और तीसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है कि ग्लैंड्स एनलार्जमेंट होता है। इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है कि जब स्किन की रैश हो जाती है तो उसमें कई तरह के लीजन्स होते हैं, जिसमें मैक्यूल, पैप्यूल, पस्ट्यूल और वेसिकल्स, और इसके अलावा खुरन जिसको हम स्कैब कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं, ये सब लक्षण हो जाते हैं। इसके अलावा बदन के और हिस्सों में भी दाने हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, और सर में दर्द के साथ साथ आंखों से पानी आ सकता है, मस्कुलर पेन, बैकएक हो सकता है। ये सब लक्षण मंकी पॉक्स के हो सकते हैं। खांसी भी आ सकती है, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस में जब हम बात करते हैं इसकी तो निमोनिया भी हो सकता है। छोटे बच्चों में हालांकि अभी तक कोई केस इसका रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन छोटे बच्चों में भी इसका खतरा बराबर हो सकता है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को पहले टीका लग चुका है, माता का टीका जिसको हम स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कहते हैं, उनमें इसकी क्रॉस इम्यूनिटी होती है और उन लोगों में इसका संक्रमण कम होता है। भारत में क्योंकि कई साल से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुकी है, इसलिए जब हम भारत में इसकी संभावना की बात करते हैं तो हम वैक्सीन की बात करते हैं, और इसका वैक्सीन स्पेसिफिक डेवलप किया जा चुका है। इसके लिए हम वैक्सीनिया वैक्सीन जो कि अंकारा बेस्ड वैक्सीन है उसकी भी बात कर रहे हैं। कुछ देशों ने वैक्सीन बड़ी तादाद में मंगा कर रख लिया है, यूके और यूएसए जैसे देशों ने ये वैक्सीन, कनाडा ने ये वैक्सीन मंगा कर रख लिया है। इसके अलावा इसकी दवा भी है। इसकी दवा में जो ख़ास तौर से एक दवा टेकोविरिमेट जो है इसकी दवा है। ये कॉस्टली दवा है लेकिन अवेलेबल है। तो टेकोविरिमेट जो है वो इसकी दवा है। इसके 2 वैक्सीन है, वैक्सीनिया वैक्सीन और इसका स्पेसिफिक वैक्सीन। इसकी डायग्नोसिस की जब हम बात करते हैं तो इसका स्पेशल RT-PCR टेस्ट होता है। इसके अलावा एंटीजेंस इसका टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन सबसे बड़ी डायग्नोसिस जो है इसकी क्लिनिकल होती है, जो कि वेसिकल्स को देखकर, पस्ट्यूल्स को देखकर, लीजन्स को देख के हम कर सकते हैं।
तो इस तरह से मंकी पॉक्स आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा है, जिसके लिए हमको सावधान रहना चाहिए। लोगों को रोकथाम के लिए सेपरेशन करना चाहिए और पुराने जो तरीके हैं, जो दादी माँ के नुस्खे कहलाते थे, ऐसे मरीज़ के पास नहीं जाना है, उसको अलग रखना है, उसके कपड़े, बिस्तर, गद्दा, तकिया और सब चीज़ें जो उसके प्रयोग में हैं उनको या तो डिस्ट्रॉय कर देना है, या गर्म पानी में उबालना है, या जला देना है। तो ये सब पुरानी सावधानियाँ इस पर एप्लीकेबल होती हैं, जो माता से संबंधित सावधानियाँ हैं, और इसकी हमको जानकारी पूरी पब्लिक को होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमको अपने पैरामेडिकल वर्कर्स को, हेल्थ स्टाफ को कम से कम वैक्सीन देने का इंतजाम करना चाहिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि तमाम लक्षण होते हैं जो और वायरल फीवर के होते हैं, लेकिन जो मेन लक्षण है कि जो आपकी ग्लैंड है गले की वो बढ़ जाती है, लार्ज हो जाती है, दाने हो जाते हैं जिसमें पानी भर जाता है, मोटे मोटे दाने शरीर में हो जाते हैं। इसके अलावा तेज बुखार हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, आंखों से पानी बह सकता है। और अच्छी बात लेकिन इसके साथ ये है कि जो वैक्सीन है, जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, वो इसमें काम कर रही है। और इसकी दवा भी सर ने बताई है कि इसकी दवाई भी उपलब्ध है मंकी पॉक्स की। और जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स का टीका लग चुका है, माता का टीका लग चुका है, कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी होती है मंकी पॉक्स के लिए देखी जा रही है ये। और जैसा कि सर ने बताया कि कई देशों ने जो अमीर देश है उन्होंने इसकी वैक्सीनेशन भी इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। तो कम से कम अच्छी बात इसमें यह है कि हमारे पास वैक्सीन भी है, हमारे पास दवाई भी है, लेकिन प्रिकॉशन, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, प्रिकॉशन लेना है। दूसरी एक बड़ी बात यहाँ पे आती है, जैसे हमको कोरोना के बारे में पता था कि स्प्रेडिंग सर हवा के द्वारा हो रही थी, ड्रॉपलेट्स के द्वारा हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इसकी स्प्रेडिंग है छूने से हो रही है। इसलिए माना जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना फैला है उस तरह से ये नहीं फैलेगा, क्योंकि इसकी स्प्रेडिंग जो है वो छूने से है। अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं इन्फेक्टेड आदमी से तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। किस तरह से फैल रहा है, किन किन चीजों से हमको बच के रहना चाहिए, कैसे हमको बचाव करना चाहिए इस बीमारी से। सब तरह के इसमें लक्षण हो सकते हैं। और ये क्रस्ट की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक ये क्रस्ट नहीं उतरता है, ये मरीज छूने पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, दूसरों को इन्फेक्शन दे सकता है। इसका इन्फेक्शन टच से होता है, इसलिए भारत में इसका खतरा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में टच की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा सिक्रीशन से होता है, पश्चूल के सिक्रीशन से सबसे ज़्यादा होता है, बॉडी फ्लूइड से हो सकता है, आंसू से, सलाइवा से, और इसके अलावा नाक के सिक्रीशन से हो सकता है, सेक्सुअल इंटीमेसी से भी हो सकता है। और इसके अलावा बहुत जल्दी ये संक्रमण जो है फैल सकता है, लेकिन संक्रमण माइल्ड होता है, हल्का होता है, और बुखार इसका ठीक हो जाता है 10 दिन के अंदर, और टोटल 3 से 4 हफ्ते में इसका पेशेंट स्वस्थ भी हो जाता है। इसमें मॉर्टेलिटी कम है, ये ख़तरा कम है। भारत जैसे देश में ये ख़तरा कम है, और ये ख़तरा सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो इम्यून कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको दूसरी बीमारियां हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केसेस हैं, या बहुत छोटे बच्चों को भी इसका खतरा हो सकता है अगर माँ को इसका संक्रमण हो। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर से बच्चे में हो सकता है। और अभी तक WHO ने इसके बारे में मास्क की बात नहीं की है, क्योंकि हम इसके संक्रमण को ड्रॉपलेट से भी मानते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि इसमें मास्क लगाना बिल्कुल उचित होगा, 2 मीटर की डिस्टेंसिंग उचित होगी। और इस सब को कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत जैसे देश में 3 केसेस आने के बाद चौथा केस आ गया है, और अब हमको इसके ख़तरे को अंडरमाइन नहीं करना है, कम नहीं समझना है। और हम ऑलरेडी कोरोना से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स को हमें बचाना है, हमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को बचाना है। तो ये कहना, तो जैसा कि सर ने बताया कि छूने से होता है, जो स्लाइवा है, आपका थूक है, आपके आंसू हैं, आपके जो आपकी नाक का डिस्चार्ज है, सेक्सुअली आप अगर किसी से एंगेज होते हैं जिसको इन्फेक्टेड है तो आपको हो सकता है। कोई इन्फेक्टेड आदमी है, अगर उसके दाने हो गए और उसमें से पानी निकल रहा है, उसको आप छू देते हैं और उससे ही आपको हो जाता है। तो ज्यादातर ये छूने से फैल रहा है। अभी तक ये बात सामने नहीं है कि जो बाय एयर इसकी स्प्रेडिंग है, क्योंकि लेकिन वायरल है, उसका म्यूटेशन होता है। इसलिए लोगों को, जो एक्सपर्ट्स, उनको ये भी डर है कि हो सकता है आने वाले समय में मंकी जो पॉक्स है, इसका वायरस जो है वो म्यूटेट करे और फिर ये एयर के जगह एयर ड्रॉप्स जो होते हैं उसके थ्रू जो है ये फैले। लेकिन जैसा कि डॉक्टर वर्ली ने बताया कि एयर ड्रॉप्स के माध्यम से भी हमको, क्योंकि एयर ड्रॉप्स में अगर आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में बैठते हैं और वो खांस देता है, छींक देता है, एयर ड्रॉप्स आप पर लगती हैं, उसकी निकल के आप तक आती हैं, तो आपको ये वायरस हो जाता है। तो इसलिए इस बात की भी सावधानी बरतनी है। और मास्क जो है, यहाँ भी डॉक्टर ने कहा है कि मास्क आपकी जो है वो एक तरह से रक्षा करेगा। तो
प्रिकॉशन हमको यही लेनी है कि अगर हमको किसी को लगता है कि सिम्टम है तो सबसे पहले उसको आइसोलेट करें, डॉक्टर से सलाह लें कि क्या वो कर सकते हैं। ये ज्यादा जो है माइल्ड है ये जो वायरस, जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं, लेकिन हाँ जिनका इम्यून डाउन होता है, जो जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, जो स्टेरॉइड्स पे है, जो पेशेंट जो क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित है, उनको इस बीमारी से ज्यादा खतरा है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन होता है और वायरस बहुत जल्दी उन पर अटैक करता है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि वैक्सीन भी है और दवा भी है। अब हमको सिर्फ सावधानी बरतनी है क्योंकि ये केस अभी कम है हमारे देश में, और अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हो सकता है कि ये ज्यादा ना फैले। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है आपको तमाम जानकारी दी जाए जो आपके लिए फायदेमंद हो। कुछ ऐसे इनपुट्स भी हम आपको टाइम टू टाइम देते हैं जिसके बारे में आप जानने के को इच्छुक रहते हैं और आपको कहीं मिलते नहीं है। हमारी कोशिश रहती है एक्सपर्ट्स के माध्यम से आप तक वो पहुंचाएं। इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।